क्या आपने कभी देखा है कि कीमत अचानक तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और फिर कुछ समय बाद उसी लेवल पर वापस आ जाती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स पकड़ने के लिए करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी खरीदार और विक्रेता के बीच असंतुलन होता है। ये तब बनता है जब कीमत इतनी तेजी से चलती है कि कुछ ऑर्डर पूरे नहीं हो पाते। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस अक्सर इन जोन पर वापस आती हैं। ट्रेंड को आगे बढ़ाने से पहले इसे कैसे पहचाने? 3 कैंडल्स देखें। पहली कैंडल एक दिशा में चलती है, दूसरी कैंडल तेज और बड़ी होती है जो गैप बनाती है। तीसरी कैंडल पहली कैंडल के साथ ओवरलैप नहीं करती। पहली और तीसरी कैंडल की विक्स के बीच का खाली स्थान ही फेयर वैल्यू गैप है। अगर यह कीमत के नीचे है तो यह बुलिश है और अगर ऊपर है तो यह बेरिश है। बुलिश उदाहरण: कीमत तेजी से ऊपर जाती है, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच गैप छोड़ देती है। बाद में कीमत इसी जोन में लौटकर गैप भरती है और फिर ऊपर चली जाती है। बेरिश उदाहरण: कीमत तेजी से नीचे गिरती है, पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच गैप छोड़ देती है। बाद में कीमत इसी जोन में लौटकर गैप भरती है और फिर नीचे चली जाती है। कैसे ट्रेड करें? स्टेप कर एफवीजी को पहचानें। स्टेप 2, कीमत के इस जोन में वापस आने का इंतजार करें। स्टेप 3, कंफर्मेशन मिलने पर एंट्री लें। बुलिश एफवीजी के लिए कीमत के गैप में लौटने का इंतजार करें। बुलिश कैंडल या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखें। गैप के मिड पॉइंट या नीचे के हिस्से पर लॉन्ग एंट्री लें। स्टॉप लॉस गैप के नीचे रखें, टारगेट हाल के हाईज पर रखें। बेरिश एफवीजी के लिए कीमत के गैप में लौटने का इंतजार करें। बेरिश कंफर्मेशन देखें, गैप के मिड पॉइंट या ऊपर के हिस्से पर शॉर्ट एंट्री लें। स्टॉप लॉस गैप के ऊपर रखें, टारगेट हाल के लो पर रखें। प्रो टिप: सिर्फ हाइयर टाइम फ्रेम ट्रेंड की दिशा में एफवीजी ट्रेड करें ताकि कमजोर सेटअप्स फिल्टर हो जाएं। गैप मार्क करें, कीमत के लौटने का इंतजार करें और कंफर्मेशन के साथ एंट्री लें। अगली वीडियो में मैं लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे ट्रेड किया जाता है।